हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन दिस इज द फिगर इन विच रे बी डी, ये जो ऊपर रे की निशान बनी हुई है, रे बोलते हैं ना, एक तरफ एरो हो तो रे, सो बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ए बी सी एंगल किधर है? ए बी सी। दिस टोटल एंगल इज एंगल ए बी सी। ये बी वाला पूरा एंगल समझ आ रहा है ना, ये पूरा एंगल बी किसके किसके बीच? ए और सी के बीच बना हुआ एंगल बी, ए बी सी। इस एंगल बी को इस बी डी ने बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट किया मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ठीक है, ये पूरा एंगल बी था पहले, पूरा हमने बी डी खींचा। बी डी इज व्हाट? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, मीन्स दिस एंगल बी एंड बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो एंगल ये बी डी क्या करेगा? इस एंगल बी को दो बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड कर देगा। बाइसेक्टर का यही काम होता है, एंगल को दो बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड कर देना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ए बी डी ये एंगल और डी बी सी ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर। समझ आ रहा है? क्योंकि ये क्या है? बाइसेक्टर। समझ में आया? अच्छा, इसी तरह से हाँ, और हमको क्या दिया गया है? ए बी और बी सी बराबर हैं। दिस इज ए बी एंड दिस इज बी सी। ठीक है, ये वाली साइड जितनी लंबी है ए बी, ये वाली साइड भी उतनी ही लंबी है बी सी। समझ आ रहा है? कौन से दो ट्राइंगल हैं? एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। ए बी बी सी समझ आया आपको या नहीं आया? जल्दी बोलिए। दो ट्राइंगल कौन से आपको नजर आ रहे हैं? देख के बताइए जल्दी से। दो ट्राइंगल कौन से आपको नजर आ रहे हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी, हरी अप। दो ट्राइंगल कौन से हैं? नाम बोलिए। ए बी सी, ए बी डी और फिर से बोलो। सी बी डी दिखा? दिख रहा है ना? दोनों ट्राइंगल को हमको क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? देखिए क्या लिखा है बोर्ड में, क्या करना है हमको दोनों ट्राइंगल्स को? दोनों ट्राइंगल को ए बी डी और सी बी डी, इसको हमको प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दिख गया? क्या प्रूव करना है? समझ आया? किधर है ट्राइंगल ए बी डी? ए बी डी ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1। ठीक है, किधर है ट्राइंगल सी बी डी? सी बी डी, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2। ऊपर नीचे बोलिए। समझ आया यहां तक या नहीं आया? आ गया ना? अच्छा, आप इसके बाद शुरू करते हैं हम लोग इसको प्रूव करना। प्रूव। ठीक है, दोनों ट्राइंगल हम ले लेते हैं। हम सारे कंडीशंस जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी लगाने के। ठीक, सो हम देख रहे हैं पहला ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल सी बी डी। दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या क्या चीज हमको मिलती है। सबसे पहला उन्होंने ये बाइसेक्टर बोला है, या ये साइड इस ट्राइंगल की और ये साइड इस ट्राइंगल का, दोनों साइड क्या है? करस्पॉन्डिंग। ऊपर वाला ट्राइंगल ऐसा है, इसी को अगर ऐसे लिटा दें तो ये वाली साइड कहाँ आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी। ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसको ऐसे गिरा दें तो ये साइड यहाँ नहीं आ जाएगी। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन हुआ? ये। और क्वेश्चन क्या बोलता है? ए बी बी सी क्या है? बराबर। ठीक है ना? ए बी और बी सी बराबर हैं, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। समझ गए? ए बी बी सी बराबर। दूसरा उन्होंने बोला कि बी डी इज बाइसेक्टर, तो एंगल बी को ये बाइसेक्टर क्या करेगा? बराबर बराबर एंगल में बांट देगा। तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो गए दोनों ट्राइंगल में? ठीक, पहले ट्राइंगल के एंगल का नाम बोलिए, कौन सा नाम होगा? एंगल ए बी डी। और दूसरे ट्राइंगल का यही बी वाला एंगल सी बी डी। रीजन क्या लिखेंगे?
BD is bisector of angle ABC। ठीक है ना, BD बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये समझ आया। अच्छा, तीसरी चीज क्या दिख रही है जो इस ट्राइंगल में है और इस ट्राइंगल में है? तो आंसर है ये वाली साइड BD इस ट्राइंगल में भी है और यही साइड BD इस ट्राइंगल में भी है। तो BD क्या है, कॉमन साइड। BD इज इक्वल टू BD व्हाट, कॉमन साइड। हो गया कॉमन साइड। अब देखिए क्या क्या चीजें मिली हमको, तीन। हमको दोनों फिगर को कन्करेंट बनाना है। क्या क्या मिल गया? दिस इज AB, दिस इज BC इक्वल, दिस एंगल B इक्वल, दिस BD of this triangle, this BD of this triangle are common. Side angle side, side angle side, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, क्या हो गए, congruent. Triangle ABD is congruent to triangle CBD और रीजन क्या लगाया हमने, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। समझ आया? और बस यही चीज तो प्रूव करनी थी, दोनों ट्राइंगल कन्करेंट हो गए। समझ आया? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 5 एंड दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर हमको दिया गया है AC BC बराबर है, AC BC ध्यान से देखिए, दिस इज AC एंड दिस इज BC, दोनों क्या है, बराबर लेंथ। थोड़ी सी दिख नहीं रही है डायग्राम में, फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं ना, ये लेंथ बराबर दिखनी चाहिए। ठीक है, दिस लेंथ, ये नाउ दिस इज B, दिस इज D एंड दिस इज अवर फिगर। ये ठीक है, जितना AC है उतना ही BC है। ध्यान से सुनिए, A से लेके C जितना लंबा डिस्टेंस है, C से लेके B भी उतना ही लंबा डिस्टेंस है। तो एक कट बना रहे हैं, AC और BC दोनों कैसे हैं, ध्यान से देख के समझो। ये पूरी लाइन कितनी लंबी है, A से लेके B, AB में हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, एक हो गया AC, एक हो गया CB, दोनों कैसे हैं, बराबर। क्वेश्चन बोलता है कि AC और BC क्या है, बराबर। A से लेके C का डिस्टेंस, B से लेके C का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो C पॉइंट कहां पर होगा, C कहां पर होगा, व्हाट इज C, बिल्कुल बीचों बीच। तो इसको क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। C को क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ? इफ AC इक्वल टू BC देन C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट कौन, C। यहां तक समझ आया? अगली चीज देखिए क्या दिया है, एंगल DCA किसके बराबर है, एंगल ECB। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो ना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एंगल DCA किसके बराबर, ECB। पहले खोजो DCA कहां है, दिस इज D, दिस इज C, दिस इज A। तो D और A के बीच बनने वाला एंगल C, ये वाली लाइन आई DCA, इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल। समझ आ रहा है ना? C से एक लाइन चली गई D, C से एक लाइन चली गई A, D और A के बीच बनने वाला एंगल C, D और A के बीच बनने वाला एंगल C। समझ आया? DCA कहाँ है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये किसके बराबर है, ECB, यानी E और B के बीच बनने वाला एंगल C, E और B के बीच बनने वाला एंगल C। तो E से लाइन आई C, B से लाइन आई C, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल, बराबर है। समझ आया? इसके बाद अगला एंगल देखो, DBC। कहां है DBC एंगल, तो आंसर है DBC, D और C के बीच बनने वाला एंगल B, ये वाला एंगल दिखा, एंगल B, DBC। ये किसके बराबर है, EAC, E और C के बीच बनने वाले एंगल A के बराबर, E और C के बीच बनने वाले एंगल A के बराबर, EAC, ये वाला एंगल। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। दिखा डायग्राम, डायग्राम में क्लियर हुआ कौन सा एंगल किसके बराबर है। अब हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल DBC EAC ट्राइंगल से कन्करेंट है। DBC किधर है, D
बी सी। मैं इसको अलग से बना के दिखा रहा हूं आपको ना, ध्यान से देखिएगा। दो छोटे छोटे ट्राइंगल में बना लेता हूं। दिस इज सी, दिस इज बी। ये देखिएगा सी बी, ये लाइन चली गई डी और ये लाइन चली आई सी, ये और ये। ठीक है, रफ फिगर हम लोग ले रहे हैं। ये दिखा ट्राइंगल डी बी सी, ऐसा दिख रहा है ना। थोड़ा सा और टेढ़ा कर देते हैं इसको ना, क्योंकि जब तक दो अलग अलग डायग्राम आप नहीं देखेंगे आप इसको समझेंगे नहीं। ये आ गया इधर, ये आ गया ऐसे। दिस इज डी बी सी ट्राइंगल। ठीक है, दिखा। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ई ए सी। दिस इज ई ए सी। दिख रहा है ये ट्राइंगल? इसको भी मैं अलग कर देता हूं ना, यहां पर बनाता हूं। दिस इज सी एंड दिस इज ए। ये वाली लाइन चली गई ऐसे और ये वाली लाइन आ गई ऐसे। ये कौन है? ई। समझ रहे हैं ना, दो अलग अलग ट्राइंगल है ये ना, ऐसे मिलाइएगा नहीं। दिखा? दो अलग अलग ट्राइंगल दिखे। इन दोनों ट्राइंगल को हमको क्या करना है? कन्ग्रेंट बनाना है। एक ही फिगर में दोनों हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल का एंगल बी, इस ट्राइंगल का एंगल ए आपस में बराबर है। इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल सी ना, ये नहीं है ना, कौन सा है? ये एंगल सी वाली लाइन तो ई तक चली गई ना। ए, ये सिर्फ कहां से बन रहा है? ऐसे। ये एंगल इधर डी है, देखो ना, यहां से ये लाइन गई डी तक, तो ये वाला एंगल ले रहे हैं हम। और यहां से ये पूरा एंगल डी तक आ रहा है, डी तक। ये डी वाली नहीं, यहां से एक लाइन और गई है ई वाली, उसके बराबर। तो यहां से एक लाइन ऐसे गई है इस एंगल के बराबर। इधर ई लिखा हुआ है, जाने दीजिए। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। दिखा अलग अलग? समझ आया कि नहीं आया? आया। हमको प्रूव करना है कि ये टोटल ट्राइंगल ए, क्या नाम दिया है इसका? ई ए सी, ये, और इसका नाम डी बी सी। ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट हैं, ये हमको प्रूव करना है। और कन्ग्रेंट बनाने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया हम लोग सेट करते हैं। समझ रहे हैं ना? चाहे साइड एंगल साइड, चाहे साइड साइड साइड, चाहे एंगल साइड एंगल, चाहे एंगल एंगल साइड। समझ रहे हैं? कोई भी एक क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ तक फिगर आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? आगे बढ़े इसमें। हाँ, ध्यान से समझिए इसको। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले ए सी इक्वल टू बी सी है। ए सी इक्वल टू बी सी, तो व्हाट इज सी? सी इज द मिड पॉइंट। यहीं पर लिख देता हूं मैं। ए बी का मिड पॉइंट है सी। क्लियर हो गया ये? अच्छा, उसके बाद हमको एक एंगल कौन सा दिया है? एंगल सी, व्हाट वी कॉल एंगल डी सी ए, दिस एंगल। अच्छा, हम ना इसको कैसे बनाएंगे? दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल हमको क्या करने हैं? कन्ग्रेंट बनाने हैं। और कन्ग्रेंट बनाने के लिए हमको क्या दिया है? देखिए, एक एंगल बराबर। ध्यान से सुनिएगा ना, तरीका सुनिए बनाने का। ये एंगल क्वेश्चन नहीं बोल दिया है बराबर है? बोला है कि नहीं? जल्दी बोलिए। एक एंगल क्वेश्चन ने बता दिया इनके बराबर है। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है कि जितना बड़ा AC है उतना ही बड़ा BC। तो AC और BC, इन दोनों साइड का लेंथ भी क्या है? बराबर। ध्यान से सुनिएगा, एक एंगल बराबर, एक साइड बराबर, एंगल साइड। तो अगला चीज क्या मिलना चाहिए? एंगल, है ना? तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल हमको चाहिए, तब ना ऐसे ही लगता है ना, एंगल साइड एंगल होना चाहिए। एंगल साइड तो नहीं होता कि होता है? एंगल साइड होता है। ये चल जाएगा एंगल साइड, लेकिन दो एंगल तो है नहीं। यहां पर दो एंगल लगातार होते हैं, साइड उसके बाहर होता है लगा हुआ, उसके बाद वाला साइड, दो एंगल लगातार, साइड बाहर। लेकिन ये नहीं चलेगा, हमको एक एंगल मिला, एक साइड मिला। समझ रहे हैं? तो अगला हमको क्या चाहिए? एक एंगल मिला, एक साइड मिला, तो यहां पर क्या चाहिए? एंगल साइड एंगल। तो हमको एंगल एक एंगल और इसके बराबर बनाने। और वो एंगल कौन सा होगा? ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, तो ये वाला एंगल होगा पूरा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ट्राइंगल तो ये ना है, ये तो सिर्फ आधा एंगल है इस लाइन के बीच का। ट्राइंगल का एंगल कौन सा होगा? ये वाला पूरा।
समझे? इसी तरह से यहां कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? ये वाला पूरा एंगल। तो अगर मैं इस एंगल को इस एंगल के बराबर बना दूं, सुन रहे हो ना, इस एंगल को इस एंगल के बराबर बना दूं तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि एंगल एंगल पहले से दिया है, साइड साइड पहले से दिया है, एंगल साइड, एक एंगल मैं खोज दूं, बराबर कर दूं, तो ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल लग जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? आया ना? पक्का? तो हमारा टारगेट क्या है? ये एंगल बराबर बनाना। समझ आया? अब देखो तो इसमें जो एंगल हमको बराबर दिए गए थे, दो छोटे छोटे एंगल, देखिएगा ना, एक ये एंगल था और ये किसके बराबर था? इस एंगल के बराबर था। दिया है क्वेश्चन में, ये एंगल इस एंगल के बराबर था। समझ आ रहा है डायग्राम? ये एंगल इस एंगल के बराबर था। हम चाहते हैं कि ये पूरा एंगल बन जाए, तो क्या करें? सिर्फ ये छोटा सा एंगल दिया हुआ है, इसको मैं चाहता हूं कि ये वाला पूरा एंगल बन जाए, तो हम इसमें ये वाला एंगल जोड़ देते हैं। ये एंगल कौन सा है? ये एंगल DCA, ये छोटा एंगल DCA, इसमें कितना जोड़ दें कि ये पूरा एंगल हो जाए? तो आंसर है DCE, ये है ना DCE। तो DCA में, इस एंगल में DCE जोड़ देंगे इतना, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, और पूरे एंगल को क्या बोलेंगे? ACE। समझे? इतना एंगल दिया हुआ है, इसमें अगर मैं इतना और जोड़ दूं तो ये टोटल हो जाएगा ना, DC, ये ACE, ये टोटल एंगल बन जाएगा। समझ आया? तो टोटल एंगल कौन सा बनता है? ACE। यहां पर कौन सा एंगल हमको दिया गया है? ECB, ये छोटा एंगल। इसको मैं पूरा बनाने के लिए कितना जोड़ दूं? ECD, ये वाला एंगल मैं और जोड़ दूं तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? हमको क्या जोड़ना पड़ रहा है दोनों तरफ? ध्यान से देखिए, क्या जोड़ रहे हैं इसमें? DCE। इसमें भी क्या जोड़ रहे हैं? DCE। दोनों तरफ किसको जोड़ना है? DCE में। क्या? और ये दो छोटे छोटे एंगल तो पहले से ही बराबर दिए हुए हैं, दोनों में क्या जोड़ देना है? DC, तो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, दोनों पहले से बराबर हैं, दोनों में DCE जोड़ोगे अभी भी बराबर रहेंगे, तो ये एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? आ रहा है? थोड़ा ध्यान लगाओ इधर तो समझ में आएगा। बोलो आया कि नहीं आया? आया। फिर से सुनिए, हमको क्या दिया हुआ है? ये देखो, DCA ECB बराबर दिया हुआ है। DCA ये छोटा एंगल, ECB ये छोटा एंगल, दोनों के बीच कौन सा निशान है? इक्वल का। अगर मैं इसमें भी क्या जोड़ दूं? DCE, तो ये पूरा हो गया। इसमें भी क्या जोड़ दूं? DCE, तो ये पूरा हो गया। हमने इसमें भी DCE जोड़ा, इसमें भी DCE जोड़ा, बीच में क्या साइन लगा है? तो ये पूरा एंगल क्या हो गए? बराबर। ये पूरा एंगल बराबर हो गए। ये दो एंगल पहले से बराबर थे, ये दो साइड पहले से बराबर थे, एक एक एंगल हमने बराबर दिखा दिया, क्या हो गया? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। समझ आ रहा है कि नहीं आया? आया ना? देखिए ना, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ ठीक है, ऊपर हमने डेटा बना लिया, अब हम डायरेक्ट यहां पर कोट करेंगे। इन ट्राइंगल अच्छा पहले इसको ना हम लोग ऐसे लेते हैं, एंगल पहले ऐड कर लेते हैं ना। हाँ, हमको कौन सा एंगल दिया गया है? एंगल DCA किसके बराबर? एंगल ECB, ये हमको गिवन दिया गया है। क्या किया गया है? गिवन दिया गया है। दोनों में हमको किसको जोड़ना है? यहां से भी आप देख के समझ सकते हैं, हमको कौन सा एंगल दिया गया है? DCA। इसमें हम और कितना जोड़ दें? आंसर है इतना, DCE, इतना और जोड़ देते हैं इसमें, है ना। तो इसमें हम क्या जोड़ें? DCA प्लस क्या जोड़ना है? DCE। इधर हमको कौन सा एंगल दिया है? ECB, हम कितना जोड़ दें? DC। दोनों तरफ DCE जोड़ रहे हैं, इसमें जोड़ दिए DCE, तो ये कितना एंगल हो गया? बोलिए। DCA में DCE जोड़ दिए तो कितना हो गया? ACE, ये पूरा एंगल हो गया AC। तो इस पूरे के सम को हम क्या लिख सकते हैं? ACE। और इस पूरे के सम को क्या लिखेंगे? दिस इज ECB प्लस DCE, ये पूरा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? BCD। दिस इज एंगल BCD,
यहाँ तक समझ आया? ये दोनों हमने बराबर बना लिए बराबर, बोलिए हो गया बराबर। आप देखिए तो ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल देखें जिनको कंकरेंट बनाना है, इधर लिख रहा हूं मैं। इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल की बात करनी है? DBC एंड ट्राइंगल EAC, ठीक है। DBC किधर है? अब मैं इसको मिटा के दो ठो ट्राइंगल अलग से बनाऊं ऐसे ही, या सिर्फ ये बीच वाली लाइन में हटा देता हूं, ये और इसको हटा देता हूं, क्योंकि बीच के एंगल बराबर हो चुके हैं। दिख रहा है ना ट्राइंगल कहां से बनाया, समझ में आया? ये भी एंगल बराबर हो चुके हैं बीच के। तो सबसे पहली चीज क्या दी हुई है इस ट्राइंगल की? EAC किसके बराबर? DBC बराबर है। ये कौन सा ट्राइंगल लिखा है मैंने? DBC, ये वाला DBC में कौन सा एंगल लेना है? DBC कौन सा एंगल लेना है? DBC, ये वाला एंगल किसके बराबर है? EAC ट्राइंगल में EAC एंगल के बराबर है, वो लिखा हुआ भी है। तो DBC में कौन सा एंगल? DBC किसके बराबर? एंगल EAC, ठीक है। ये क्वेश्चन ने हमको बताया है, दिया हुआ है ना, ये देखो है बराबर। दूसरा चीज, दो ठो साइड भी बराबर है, ये साइड और ये साइड। तो DBC में कौन सा साइड फंसता है? DBC में BC, और इधर EAC में कौन सा साइड? AC। ये भी गिवन है, ये भी क्वेश्चन नहीं बताया ना, DC इक्वल टू EC या BC इक्वल टू AC। वो देखो ऊपर BC इक्वल टू AC, क्वेश्चन नहीं बोला। तीसरी चीज हमने क्या बराबर कर ली? ACE और BCD हमारे कौन से ट्राइंगल में? इधर हमने किसको लिखा है? DBC में कौन सा आएगा? BCD, ये वाला आएगा एंगल BCD। और EAC में कौन सा आएगा? ये वाला एंगल C, नाम बोलो ACE। वो देखो ACE हमने बनाया, ACE, ठीक है। इसको आप ना हो तो इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 1 यहां पर हम साइड में लिख देंगे फ्रॉम 1। हो गया? हाँ, और अब क्या समझ आया आपको? दिस इज एंगल, दिस इज साइड, एंड दिस एंगल। तो क्या हो गया? साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? हाँ, triangle DBC is congruent to triangle EAC by which criteria? Side na, by which criteria? Angle, side, angle, side, angle criteria। हो गया, यही तो प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। ठीक है, थोड़ा सा डाइसी है ये क्वेश्चन, क्योंकि दो फिगर मर्ज हो जा रहे हैं ना, तो आपको सोचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसको नोट करें।